एक दिन की बात है। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे सामने के घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिए खिला रहे थे। परंतु उनके खिलाने का तरीका बड़ा ही डरावना और भयभीत करने वाला था। दरअसल वे व्यक्ति उस बच्ची को अपने दोनों हाथों से ऊपर उछाल रहे थे और फिर उसी तरह वापस हाथों में सहज भाव से ले रहे थे। जब वह बच्ची लौटकर उनके हाथों में आ जाती तो जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती थी। हालांकि इस दौरान ये भी डर था कि बच्ची जरा सा भी इधर उधर हो जाती तो वह ना केवल चोट खाकर अपंग हो सकती थी, अपितु धोखे से उसके प्राण भी जा सकते थे। लेकिन उस बच्ची के मन में गिर जाने का जरा सा भी भय नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि संभवतः वह अपने दादा के प्रति पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी और वह यह जान रही थी कि जब तक मैं अपने दादाजी के हाथों में हूँ तब तक मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इस पूरी स्थिति को देखने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि ये तो एक छोटा सा दृश्य है और हम सब भी तो किसी न किसी के द्वारा अपने जीवन में बार बार उछाले जाते हैं और बचाए जाते हैं, किंतु उसके द्वारा उछाले जाने पर अर्थात दुखी होने पर हम रोने लगते हैं और जब वह सुख देकर हमें अपनी गोद में ले लेता है तो फिर हम मदमस्त होकर उसी को भूल जाते हैं। उस जगह पिता के प्रति हमारे मन में इतना भी विश्वास नहीं होता जितना विश्वास उस छोटी सी बच्ची का अपने सांसारिक पिता के प्रति था। जबकि उस परम पिता का यह वचन है कि जो कोई भी एक बार समर्पित होकर यह कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका ही हूँ, तो फिर वे उस व्यक्ति को, उस जीव को जीवन भर सभी प्रकार के भय से मुक्त रखने का वचन देते हैं। परंतु हमारे मन में पूर्ण विश्वास की भावना का होना भी बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण का यही वचन है कि तुम सभी चिंताओं को छोड़कर मेरा विश्वास करो, मेरा आश्रय लो, मैं तुमको अभय दूंगा। और सही मायने में ऐसा पूर्ण समर्पण वाला विश्वास करके ही हम अपने जीवन का परम उद्देश्य पा सकते हैं।